वाराणसी के कचहरी स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर स्मारक पर परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अनुयायी, भारत सरकार, प्रदेश सरकार एवं कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, अधिकारी, कर्मचारी, बुद्ध धर्म अपनाने वाले समाज सेवक उपस्थित थे। मुख्य अतिथि रामदरस चौधरी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम अभिकरण ने कहा है कि देश में अछूत समाज को कई हजार वर्षों से अधिकारों से वंचित किया गया था। संविधान के अगुवाई करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने ज्ञान शिक्षा की बदौलत बड़े बड़े कार्य करने का अवसर दिलाया, देश में शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, साथ ही सम्मान से जीने का हक दिलाया। आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर पूरे देश चल रहा है। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री रामदयाल ने किया। धन्यवाद ज्ञापन गुलाब चंद्र जिला अध्यक्ष ने किया। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। सर, आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आज इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन 7 दिसंबर सन 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था और वो हम लोग एक शोक सभा के रूप में आज मनाते हैं, श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब ने जो मैसेज दिया पूरी मानवता को, अपने समाज को, वो अपने समाज में हम लोग देते हैं। लेकिन जब देश आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का मना रहा है, तो आप जो इससे जुड़े जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे देश को आज धन्यवाद करना चाहूँगा कि कम से कम आज पूरा देश बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। बाबा साहब को जिंदा रखा गया और आज सारे लोग, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी दल के हो, किसी जो है ONGO के हो, सारे लोग उनका सम्मान कर रहे हैं और सम्मान होना चाहिए। ये भारत के एक सिंबल है, एक पिलर्स है, एक जो है कि रोल मॉडल है। बाबा भीमराव अम्बेडकर देश के ही नहीं पूरे विदेश में भी इनका जो है एक शिक्षा के नाम पे इन्होंने एक शिक्षा का रास्ता दिखाया। देखिए, बाबा साहब की हैसियत एक बहुत छोटी हैसियत नहीं, वो नेशनल नहीं, आपने सही कहा कि वो इंटरनेशनल भी है। पूरा आज चाहे रूस हो, अमेरिका हो, लंदन हो, ग्रीक हो, ईसाई कंट्रीज हो, मुस्लिम कंट्रीज हो, सारे लोग उनके मुरीद हैं। केवल उनके कर्मों से, उनके कार्यों के द्वारा आज पूरा विश्व उनका गुणगान कर रहा है और आज भी वो जिंदा है। आज जिंदा है, आदमी विचारों से हमेशा जिंदा रहता है। काशी एक धार्मिक नगरी है, यहाँ के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित बनारस में मोस्टली सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थली है वो, और भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य हमारे बाबा साहब और हम भी, हम उनके फॉलोअर हैं। तो मैं चाहूंगा कि जैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने पूरे देश को शांति का उपदेश दिया था, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि पूरे देश में, काशी समेत, बनारस समेत, पूरे देश ही नहीं, अंतरदेशी में भी, विदेशों में भी ये शांति सुकून बनी रहे, जो कि आज देख रहे हैं आए दिन अशांति फैलाने का कोशिश की जा रही है। सरकार स्वीकार ले, तुम्हारा जीवन तो उसी को जिंदा रखा जाएगा। लेकिन अगर भारतीय संविधान पर अगर संचालित होता तो भारतीय संविधान जिंदा रखा जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत एक स्पष्ट और बातें कही थी कि यदि आप चाहते हो कि अच्छी शिक्षा किसे कहते हैं, हमारे पढ़ाई के साथ साथ आप बौद्ध दर्शन को भी मानव विकास, यदि इस देश का विकास समता स्थापना करना, बाबा साहब अम्बेडकर ये भी थे कि समाज विकास के लिए 1938 से लेकर 56 तक का वैचारिक चिंतन